अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 13 के न्यूमेरिकल करने के लिए जा रहे हैं 30.1 से लेकर 13.4 तक। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 13.1 न्यूमेरिकल। 13.1 13.1 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है वही हमारे पास है। सबसे पहले गिवन हम लिखते हैं, फिर हमारे पास होगा रिक्वायर्ड, फिर हमारे पास था इसका फार्मूला, देन हमारे पास होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो गिवन में सबसे पहले हमारे पास वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो कूलम चार्ज होता है, जो 1 कूलम चार्ज होता है, 1 कूलम जो चार्ज होगा उसके ऊपर जो नेगेटिव पार्टिकल होते हैं वो होते हैं 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ये हमें पता है। 1 कूलम के ऊपर जो नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल होते हैं वो इतने होते हैं। 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 नेगेटिव पार्टिकल होते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास जो चार्ज है, जो Q है, वो कह रहा है हमारे पास है जी 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम है। अब बताएं इनके ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल, यानी कि n नंबर हमने मालूम करना है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 1 कूलम के ऊपर इतने होते हैं, 2 के ऊपर इसका डबल हो जाएगा, 3 के ऊपर इसका डबल हो, कहते हैं 100 माइक्रो कूलम है, तब बताएं कितने हमारे पास होंगे। ठीक है, चलो जी, हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है जी n = Q/E। ठीक है, और E हमारे पास ये वाला होता है। सॉल्यूशन हमारे पास अगेन as we know that n = Q/E, n = Q हमारे पास है जी। अच्छा, ये माइक्रो है तो माइक्रो को पहले हम कन्वर्ट करेंगे। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 क्रॉस 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.6 क्रॉस 10⁻⁻6 क्रॉस 10⁻⁻19। ये 10⁻⁻19 पर जाकर +19 हो जाएगा। 100 डिवाइड बाय 1.6 क्रॉस 10⁻⁻6 + 19 डिवाइड बाय 1.6 क्रॉस 10 की पावर, ये हमारे पास आ जाएगा +30। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.6 62.5। तो ये हमारे पास आ रहा है 62.5 क्रॉस 10 की पावर 13। इतने हमारे पास जो होंगे नेगेटिव पार्टिकल, इतने इसके ऊपर होंगे। ठीक हो गया। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास है 13.2 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है 13.2 न्यूमेरिकल पढ़े। वो कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास हैं, एक 10 माइक्रोकूलम का है, एक 5 माइक्रोकूलम का है। उनके दरमियान डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर है और कूलम्स फोर्स बताएं। 2 हमारे पास वो कह रहा है कि चार्ज है। एक हमारे पास Q1 जो है वो है 10 माइक्रोकूलम, और जो दूसरा है वो कह रहा है कि हमारे पास है जी 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 150 सेंटीमीटर। सबसे पहले माइक्रो को खत्म करेंगे। तो माइक्रो, क्योंकि माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जगह 10 क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम, और ये भी हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा 5 क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम, 150 सेंटीमीटर। 150 मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 150 डिवाइड बाय 100 = 1.5 मीटर। ठीक हो गया। हमने कूलम्स फोर्स मालूम करनी है, कूलम्स फोर्स यानी कि F हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। तो फार्मूला हमारे पास होगा F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R² या D² या R²। ठीक हो गया।
तो डी या आर एक ही बात है, वो भी डिस्टेंस होता है। चले जी वैल्यूज पुट कर देते हैं। f इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 हमारे पास है जी 10 क्रॉस 10 की पावर -6 और फिर 5 क्रॉस 10 की पावर -6 और डिवाइड बाय 1.5 और इसका स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं कि जो 10 की पावर्स है ना उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा f इज इक्वल टू जो इनको हम इकट्ठा करेंगे 10 -6 10 -6 और 10 + 9, तो ये हमारे पास बाकी बचेगा 9 10 और 5। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 ये अलग कर लें। बाकी जो इनकी पावर्स हैं 10 की पावर 9 इनको अलग कर लें, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 अलग, 10 की पावर -5 ये भी अलग और डिवाइड बाय 1.5 इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। एक ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा ये 50। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 450 डिवाइड बाय 1.5 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ऐड हो जाएंगी। 9 - 6 - 5 4 इज इक्वल टू 450 डिवाइड बाय 1.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 450 200। ये आ जाएगा हमारे पास 200 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास 10 की जो पावर होगी 9 - 11, तो 4 से हमारे पास आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। इसको ऐसे लिख लें या फिर इसको ऐसे लिख लें फिर भी ठीक है सर। अगर इसको यूं लिख लें 2 क्रॉस 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, तो F इज इक्वल टू 2 न्यूटन, फिर भी हमारे पास ये ठीक हो गया। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ न्यूमेरिकल 3। न्यूमेरिकल 3 13.3। इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल चार्ज है। आइडेंटिकल का लफ्ज जहां भी आता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, एक जैसे। ठीक है, वो कह रहा है 2 आइडेंटिकल चार्ज है हमारे पास और उनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्जन है और वो है 0.8 न्यूटन। उनके दरमियान जो फोर्स है 0.8 न्यूटन है। रिपल्जन की फोर्स है, रिपल्जन का मतलब है कि वो दोनों सेम चार्ज होंगे और वो कह रहा है कि वो 0.5 मीटर अपार्ट है एक दूसरे से और वो दोनों का जो डिस्टेंस है d लिख लें या r लिख लें वो 0.1 मीटर है। अब वो कह रहा है कि बताएं कि हर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। याद रहे जो चार्ज है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है सेम है। इसका मतलब जितना हमारा Q1 होगा उतना ही Q2 होगा, उतना ही वही मतलब Q के इक्वल हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने मालूम करना है जी चार्ज, यानी कि हमने Q1 भी मालूम करना है और Q2 भी मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास वही है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। फार्मूले में आर स्क्वायर है तो मैं आर स्क्वायर यूज करूंगा। ठीक हो गया। चलें जी, हमें पता है कि आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल का मतलब होगा कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। ठीक है, हम सबको Q के इक्वल कर लेते हैं, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। F इज इक्वल टू K, तो Q1 की जगह पे हम पुट कर देते हैं Q, Q2 की जगह पे हम पुट कर देते हैं Q और R स्क्वायर। ये हमने क्यों किया? क्योंकि आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू K, Q मल्टीप्लाई बाय Q, ये बन जाएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है Q। तो हम ऐसा करते हैं K और R इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय K इज इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है,
आर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको जरा रीअरेंज करते हैं, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय के। ठीक हो गया। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स हमारे पास 0.8 न्यूटन, 0.8 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय आर, आर है 0.1 और उसका स्क्वायर है, डिवाइड बाय के की वैल्यू चाहिए 9 क्रॉस 10 की पावर 9। जस्ट हमने इसको कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। जीरो पॉइंट एट मल्टीप्लाई 0.1 और इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 8 क्रॉस 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 9 क्रॉस 10 की पावर -9। ठीक हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय 9 क्रॉस, सॉरी ये +9 है, क्रॉस 10 की पावर 9, तो ये हमारे पास आ रहा है जी क्यू स्क्वायर हमारे पास आ रहा है जी 8.88 क्रॉस 10 की पावर -13। ठीक है, ये हमारे पास क्यू स्क्वायर है। हमें क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट 8.88 क्रॉस 10 की पावर -13 और इसका भी स्क्वायर रूट। ठीक है, क्यू स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारे पास बचेगा अंडर रूट आंसर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 9.42 क्रॉस 10 की पावर -7। तो ये हमारे पास आ जाएगा कूलम। ये हमारे पास आ गया क्यू। अगर क्यू हमारे पास ये आ रहा है तो Q1 कितना होगा, वो भी Q के इक्वल होगा और Q2 भी इन्हीं के इक्वल ही होगा। ठीक है, Q1 की भी ये वैल्यू होगी और Q2 की भी ये वैल्यू। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास 13.3 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम करते हैं 13.4 न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं 13.4 न्यूमेरिकल। 13.4 न्यूमेरिकल में वो ये कह रहा है कि 2 चार्ज हैं और वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को उन दोनों के दरमियान में चार्ज फोर्स है 0.1 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, जो फोर्स है वो है 0.1 न्यूटन की फोर्स और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है जी 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, दो चार्ज के दरमियान में फोर्स 0.1 न्यूटन है और जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का है। वो कह रहा है फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्ज व्हेन दे आर, ओके पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें। वो कह रहा है कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक ये चार्ज है दूसरा ये चार्ज है। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कह रहा है जी 5 सेंटीमीटर का है और जो फोर्स है वो 0.1 न्यूटन की है। बात अंडरस्टैंड हो रही है। अब वो कह रहा है कि हम इसका डिस्टेंस जो है वो कम कर देते हैं, अब जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है बताएं फोर्स अब कितनी होगी। ठीक है, अब बताएंगे, एक जनरल आइडिया लेते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर में 0.1 न्यूटन फोर्स है, डिस्टेंस कम कर दिया 2 सेंटीमीटर, अब फोर्स क्या 0.1 से कम होगी, ज्यादा होगी, सेम रहेगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के दरमियान अब जो डिस्टेंस है वो कम हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो 0.1 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, चले जी, और इसको कहते हैं F1, इसको कहते हैं R1 और R2 जो हमारे पास है वो है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 डिवाइड बाय 100, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 100, तो यह आ जाएगा 0.05 मीटर और यह आ जाएगा 0.02 मीटर। ठीक हो गया। और हमने मालूम करना है जी F2, फोर्स हमने 2 मालूम करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास वही होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब सॉल्यूशन में आ जाएं। इसी फॉर्मूले को हम चेंज करते हैं क्योंकि देखिए हमारे पास जो डिस्कशन हो रही है वो फोर्स और डिस्टेंस की हो रही है, चार्ज और K की के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रही। इसका मतलब है इस वाले केस में जो K Q1 और Q2 की वैल्यू है ना वो सेम इस वाले केस में भी है क्योंकि चार्ज जो है वो सेम है। पहले केस में जितना चार्ज है दूसरे केस में भी उतना ही चार्ज है।
तो चार्ज सेम रहेंगे, तो के की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम रहेगी। तो इसको चेंज करते हैं, आर को उधर ले जाएं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2। इसको हम कर लेते हैं केस 1 के लिए, इसको हम कह देते हैं ए, ये ए के लिए है और ये मेरे पास केस बी है। अब बी के लिए अगर हम करें तो F क्रॉस R2 इज इक्वल टू के Q1 Q2, ये है केस बी के लिए। केस ए में हमने केस 1 के लिए हमने कहा जी F1 R1 और ये F2 R2, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, ये वाली साइड अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इसको हम यूं करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करते हैं, F1 मल्टीप्लाई बाय R1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय R2 स्क्वायर, ठीक है। मालूम हमने करना है F2, तो जो चीज मालूम को इसको अकेला करना पड़ेगा, तो R2 मल्टीप्लाई इसको इस तरफ ले आए, डिवाइड हो जाएगा, F1 मल्टीप्लाई बाय R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर इज इक्वल टू F2। रीअरेंज करते हैं तो F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर, ठीक हो गया। सिंपल अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, F2 इज इक्वल टू F1 हमारे पास है 0.1 मल्टीप्लाई R1 है 0.005 और इसका फिर स्क्वायर डिवाइड बाय R2 हमारे पास 0.02 और इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। चलें जी कैलकुलेट करते हैं इसको कैलकुलेटर पर। F2 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई 0.05 और इसका स्क्वायर, तो ये ऊपर आ रहा है जी हमारे पास 2.5 क्रॉस 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.02 और इसका स्क्वायर, नीचे आ रहा है जी 4 क्रॉस 10 की पावर -4। तो F2 ये और ये कैंसिल आउट, पीछे बच जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 4, तो 2.5 डिवाइड बाय 4, ये आंसर हमारे पास आ रहा है, F2 हमारे पास आ रहा है 0.625 न्यूटन। तो देखें जो हमारे पास फोर्स 2 निकली है वो ज्यादा है F1 से, F1 था 0.1, ये है 0.6, तो ये ज्यादा है, ठीक हो गया। तो ये हमारे न्यूमेरिकल थे 13.1 2 3 एंड 4। स्टूडेंट अगर इनसे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आपको पूछ सकते हैं। थैंक यू।